शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 6वां अध्याय समाप्त हो गया है। यह 6वां अध्याय आप लोगों ने सीख लिया है, सीख लिया है, वेरी गुड। चलिए 6वां अध्याय सीख लिया, तो 6वां अध्याय में क्या सीखा आपने? मूल बात 2 सेंटेंस या 1 सेंटेंस में, अधिक से अधिक 2 सेंटेंस में बताइए कि 6वें अध्याय से क्या सीखा। योग और अभ्यास। अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग है और मन को कंट्रोल करने के लिए ये 2 चीजें, अभ्यास और वैराग्य, बहुत आवश्यक है। पहले अध्याय में हमने सीखा है योगी व्यक्ति के गुण, भगवान से जुड़ने के लिए ध्यान योग कैसे करना है उसकी विधि, और ध्यान योग से विचलित होने के परिणाम इत्यादि। निष्काम कर्म योग और योगी के लक्षण और ध्यान का कैसे करना, योगी कैसे बनना है, अर्थात भगवान से कैसे युक्त होना है, बस इतना ही है 6वें अध्याय का उद्देश्य। बाकी सब प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आपको कैसे करना है, कहाँ बैठना है, कितना खाना है, नहीं खाना है, कितना सोना है, निष्कामता लानी है, वो सब प्रोसेस है। 6वें अध्याय का मूल उद्देश्य है कि भगवान से युक्त कैसे हों, बस इतना ही तो है, एक ही सेंटेंस। तो अभी 6वें अध्याय में हम लोग भगवान से युक्त तो हो गए, अध्याय में हुए, एक्चुअल नहीं हुए कोई भी, अभी भगवान से युक्त नहीं हुए। तो भगवान से, मान लीजिए आप भगवान से युक्त हो गए, तो जिसके साथ युक्त हो गए उसके बारे में जानते हैं, किससे युक्त हुए? आत्मा से, परमात्मा से। हमें तो परमात्मा से युक्त होना है ना, भगवान से जुड़ना है। उनको जानते ही नहीं है, ठीक है, तो बिना जाने हम जुड़ गए हैं। पुराने जमाने में शादी ब्याह में भी यही होता था, न लड़की वालों ने लड़के को देखा, न लड़के वालों ने लड़की को देखा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, हाँ अच्छा कुल खानदान है, अच्छा लड़का जो है अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, सब खेती बाड़ी अच्छी है, चलो जुड़ जाओ, शादी हो जाए, तो गठबंधन हो जाता था, बस। तो हम लोगों की जो गति है वो ऐसे ही है, हम भगवान को जानते ही नहीं है और उनसे जुड़ने का पूरा 6वां अध्याय पढ़ गए। तो 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि तूने मुझे तो जाना ही नहीं, और मुझसे तूने बात सुन ली कि योगी भवा, युक्त भवा, तो अब तुम मेरे बारे में मुझसे ही जान ले। क्यों कि जितने भी शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, सभी ऋषियों का निचोड़ यही है कि नेति 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 नेति। बहुत चिंतन किया, बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हमारे ऋषियों ने, लेकिन भगवान की व्याख्या नहीं कर पाए, भगवान को समझ नहीं पाए। ढूंढते ढूंढते साकार से निराकार गए, निराकार से ब्रह्म गए, ब्रह्म से नहीं कुछ पता चला। बोले भाई इसको समझना मुश्किल है, ये भगवान को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जानते। तो जब हम लोग मतलब हमसे अति उच्च कोटि के विद्वान जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, तो फिर हम लोग तो कहाँ, हम लोगों की गिनती कहीं नहीं है। इसलिए भगवत गीता के माध्यम से भगवान को स्वयं आके कहना पड़ा है कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं ये बताने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में 2 विवरण दिया है, एक तरह से कहें 2 प्रकार से विवरण दिया है अपना। 2 प्रकार का विवरण कौन सा है? एक है जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, अशक्ति और अपराशक्ति। तो जो दृश्य है वो क्या है? वो ये संसार है। हम लोग इस संसार को देखते हैं। एक तो है कि ठीक है, तो कम ज्ञानी व्यक्ति हैं वो सिर्फ देखते हैं, हाँ ये ठीक है, ये मोबाइल है, बट इस मोबाइल के अंदर असेंबली क्या है, किस प्रकार से असेंबली की गई है, कहाँ उसके आईसी है, कहाँ कंडक्टर है, कहाँ सेमीकंडक्टर है, क्या है पता नहीं है, लेकिन है, ठीक है, मोबाइल है। तो हम लोग संसार को देखने का एक नजरिया हमारा ये है, हम लोग ऐसे ही देखते हैं संसार को। कुछ लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, अगर ये पानी है तो इस पानी का एनालिसिस करें हम कि इसमें पानी में और क्या क्या है। तो वैज्ञानिकों ने ढूंढा इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो एक तरीका वो है संसार को समझने का, संसार को देखने का। तो ठीक है, भगवान का कहना है कि ठीक है, तुम्हें मैं सांसारिक दृष्टि से भी बताता हूं कि मैं कौन हूं, और जो अदृश्य रूप में हूं, मैं अदृश्य हूं, रूप नहीं अदृश्य हूं, तो वहां कौन हूं, कैसे हूं। 7वां अध्याय इसी बात को लेकर है, इसीलिए इसको कहा गया है ज्ञान विज्ञान योग।
ज्ञान विज्ञान एक तरफ है, ठीक है, ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन एक तीसरा शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, योग। यानी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना, ये महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता इसीलिए है। बाकी भगवत गीता को इससे कोई मतलब नहीं है कि अमोनिया का उसमें कितना % नाइट्रोजन होता है, कितना हाइड्रोजन होता है, ये सब से भगवत गीता को मतलब नहीं है। गीता को मतलब है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की आंतरिक स्थिति को समझना और उससे जुड़ना, ये है भगवत गीता का उद्देश्य। तो ठीक है, चलिए आ जाए 7वें अध्याय का पहला श्लोक। छोटा अध्याय है लेकिन बहुत गंभीर अध्याय है। इसे समझने में जरा सिंसियरली, सीरियसली आप लोग ध्यान लगाइएगा, तब जाके 7वां अध्याय सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आसक्त मन वाला पार्थ के प्रथापुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना में असंशय निसंदेह समग्र पूर्णतया माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो तथा वह सुनो। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मेरे मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मतलब भगवान को जानने का मतलब है उनकी विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि सब गुणों को जानना, पहचानना। जब आसक्ति चित्त हो जाएगा, हाँ, आसक्ति रहित होकर मत आश्रय, मेरे आश्रय हो गए और तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो गया, तब ये शर्त बनती है कि तब तुम समझ पाओगे कि मैं जो कहूंगा 7वें अध्याय में, तब समझ पाओगे। अगर मन इधर उधर है, भगवान में आसक्त नहीं हुआ और भगवान के शरण में हम नहीं चले गए, तो फिर भगवान जो भी बताएंगे नहीं समझ आएगा। मैं आसक्त मना पार्थ और युंजन मदाश्रय, ये युंजन शब्द जो है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा, भगवान में लगा हुआ। योगाभ्यास तो बाबा रामदेव जो कराते हैं वो है योगाभ्यास, अपने तिवारी प्रभु जी जो कराते हैं वो है योगासन और योगाभ्यास। हाँ, ये योग है। हाँ, यानी भगवान से युक्त होना, भगवान से जुड़ना, वो है योग। ये योगासन और स्वास्थ्य और योगाभ्यास ये नहीं है। ये तो 6वें अध्याय का रेफरेंस लेते हुए ही ये श्लोक है कि तुम अगर पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित होकर, मद आश्रय अंतिम शब्द साधारण अर्थ समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है सभी की पुस्तकों में ये, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ भी आपको बता रहा हूं। युंजन शब्द जो होता है, युंजान, युंजन, जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है, समाधिस्थ हो जाता है व्यक्ति, तो वो सीधा भगवान से जुड़ता है। जो शायद उन्होंने कहा कि सारी इंद्रियों की आसक्ति को त्याग दिया सब, तो समाधि वाली जो अवस्था होती है, श्लोक नंबर 2.54 से 55 उनमें देखिएगा, 2.54, 55 वहां आपको मिलेगा कि जब समाधि में स्थित होकर व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो वो स्थिति जो है ना, वो थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। समाधि परमानेंट नहीं होती। समाधि वाली स्थिति जो होती है वही होती है जहाँ सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, सारी कामनाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। हमारा जो आप लोगों ने पढ़ा 4थे अध्याय में, नहीं 6वें में, प्राणवायु अपान वायु को सम करके ध्यान, पंच प्राण को पूरा कंट्रोल कर लेना, वो है ध्यान योग। तो जब पंच प्राण को कंट्रोल कर लिया, सारी कामनाओं को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तब जाके समाधि वाली स्थिति बनती है। लेकिन जब समाधि वाली स्थिति होती है उस समय तो हम भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन परमानेंटली हम समाधि वाली स्थिति में नहीं रहते। तो समाधि से जब बाहर आते हैं तो फिर 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। समाधि से जब बाहर आते हैं तो किसी किसी को संसार फिर से प्रभावित करने लगता है,
और किसी किसी को संसार फिर से प्रभावित नहीं करता। एक बार समाधि वाली स्थिति में पहुंच गए, व्युत्थान में आए, मतलब वापस जब आते हैं तो उसको उस स्थिति को कहते हैं व्युत्थान, व्युत्थान वाली स्थिति। तो व्युत्थान वाली स्थिति में आए तो भी संसार प्रभावित नहीं करेगा, इतना कंट्रोल हो गया इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, सबके ऊपर। तो जब व्युत्थान वाली स्थिति में आने पर भी संसार प्रभावित नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संसार तो मैग्नेट है ना, वो पकड़ता है, तो वो नहीं कर पा रहा है, वो मैग्नेट फेल हो गया, नहीं काम कर रहा है, उस स्थिति को कहते हैं युक्त वाली स्थिति। जब संसार प्रभावित करने लगता है तो उस स्थिति को कहते हैं युंजन। पूर्ण रूप से भगवान से युक्त नहीं हो पाए, थोड़ी देर के लिए हुए, समाधि में गए, थोड़ी देर के लिए हुए बस। लेकिन परमानेंटली भगवान से जोड़ना उसी को कहते हैं जब समाधि से बाहर आने के बाद भी संसार हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। क्या है कि जो भगवत गीता है इसमें एक आइडियल स्थिति की कल्पना की गई है। सब लोग नहीं पहुंच सकते, ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। इसी अध्याय में आपको मिलेगा मनुष्याणाम सहस्राणाम, ये तीसरे श्लोक में। तो भगवत गीता में जो कुछ भी लिखा गया है उसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर संदेह व्यक्त ना करें। प्रैक्टिकली संभव है, कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है, ये भी ठीक है, एक और एडजेक्टिव लगा लीजिए, बहुत कठिन है। तो मैंने सुना जरूर है, पर जी ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं। हाँ, ज्यादा अच्छा ये है कि आप प्रैक्टिकल हो, मतलब जो हम बात नहीं कर सकते। युंजन का अर्थ अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। युक्त हो गए, युक्त होने के लिए जो सेकंड वाली स्थिति है, मतलब समाधि से बाहर आने के बाद भी जिसे संसार प्रभावित नहीं करता, उस स्थिति में आ गए, तब जाके असंशयं समग्रम माम, निसंदेह बिना किसी संशय के मुझे समग्र रूप में जान सकते हो। समग्र, देखिए भगवान का ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। समग्र रूप में भगवान को जानना था तो दीमक कैसे इतने बड़े शरीर को खा लेगा, ये मन में प्रश्न आता था। लेकिन मेढक में मैंने देखा, वहां स्टेट में कई जगह दीमक के ढेर लगे हुए, इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, मतलब इतना बड़ा ढेर, चौड़ा ढेर लग जाए कि मनुष्य का शरीर ढक जाएगा, और वो पूरा ऊंचा। तो वाल्मीकि के साथ ये स्थिति हुई थी, हाथ में वो आ गया, पैर आ गया तो वो हाथी जो है वो खंभे की तरह है, सूंड आ गया तो कुछ और है, झाड़ू, वो पूंछ आ गई तो हाथी झाड़ू है, इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं। तो आज की जो स्थिति है संसार में यही है कि भगवान को भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जो जैसा जो समझ में आ गया बस यही भगवान है, पकड़ लिया यही भगवान है। तो यहाँ कहते हैं भगवान इस समग्र तरीके से मुझे जान पाओगे। तो समग्र रूप का जो दो डिवीजन मैंने बताया, संसार और अदृश्य। अब लोग उत्सुकता दूसरे श्लोक पे है, तो दूसरा श्लोक करें। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थ ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, ते तुमसे अहम मैं, सा सरित विज्ञानम दिव्य ज्ञान, इदम यह वक्ष्यामि कहूंगा, अशेषता पूर्ण रूप से, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर, ना नहीं इस संसार में, भूय आगे, अन्य कुछ, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते शेष रहता है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान अभी जो कहने जा रहे हैं उसके बारे में यही कह रहे हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अगर पूरी तरह से जान लो, समझ लो, तो फिर और जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सब कुछ जान जाओगे। है कुछ शंका इस श्लोक में? ज्ञान और विज्ञान दो अलग अलग शब्द यूज होते हैं। जी, हम लोग जो
आज के जमाने में विज्ञान तो वो होता है जो भौतिक रूप से आप जान सकते हैं, और जो आप मनन करके जान सकते हैं वो ज्ञान है। शब्द बहुत अक्सर यूज होते हैं, पर इनका फर्क है तो बताइए। हाँ, फर्क तो है। मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको और समझ में आता जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान का मतलब होता है भगवान को जान लेना, और विज्ञान, वी उपसर्ग लग गया तो वी मतलब विशेष रूप से, तो विज्ञान है यानी विशेष रूप से जान लेना। तो विशेष रूप से जान लेना अर्थात जो मैंने कहा था, एक दृश्य और एक अदृश्य। तो अदृश्य रूप, अदृश्य जो स्थिति है भगवान की, जो 4.20 श्लोक 4.40 शायद ब्रह्म वाली स्थिति, तो सब कुछ ब्रह्म है ये जान लेना, ये है विज्ञान। तो कुछ कहीं परिभाषा ये भी दी जाती है कि जो भगवान का जो साकार रूप है उसके बारे में जो वर्णन होता है वो है ज्ञान, और जो निराकार का वर्णन होता है वो है विज्ञान, क्योंकि असलियत वही पता चलती है जो निराकार है। वहां पे सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, सब मिथ्या। ये जो प्रेजेंट डेज की जो फिलॉसफी है उससे मैच नहीं करता, उससे मैच नहीं खाती है। आज का विज्ञान की परिभाषा क्या है? जो आप भौतिक रूप से देख सकते हैं, माप सकते हैं, गुण के माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से डिसेक्शन करके, ह्यूमन बॉडी के माध्यम का डिसेक्शन करके, चीर फाड़ करके जो जान लिया बोले यही रियल है, वो रियल ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक भाषा में। भगवान दूसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल आगे कि मेरी बात अगर ध्यान से सुन लोगे, युंजन मदाश्रय होकर, मेरे आश्रित होकर, मुझ में श्रद्धा रखते हुए, मुझ में आसक्ति रखते हुए मन की, तो उस समय जो तुम सीख लोगे, सुन लोगे, उसके बाद और तुम्हें जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा, नहीं रहेगा। सब समझने में बाधा, वो तीसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि मनुष्य जो है मेरे ज्ञान को और मेरे विज्ञान को क्यों नहीं समझ पाते, उसके बारे में वो कह रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। छोटा सा देह, आत्मा तो वही है, एक छोटा सा देह, वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया और उसके बाद से इसको चला दिया गया ले जाके, लेकिन आत्मा वही है। दूसरे अध्याय में हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक, हजारों में से कोई एक मनुष्य, अगर मनुष्य शब्द पे जोर दे रहे हैं तो इस बात को भी समझ लीजिए कि किसी अन्य जीव के पास ये क्षमता नहीं है जो भगवान को जान सके, किसी और योनि के पास नहीं है, केवल मनुष्य योनि में ही ये संभव है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है ना कि आप मनुष्य योनि को तो कम से कम बरकरार रखें, नहीं रख रहे हैं। मनुष्य योनि को बरकरार रखने से मेरा मतलब ये है कि ये जो मशीन पुरानी हो गई, इसको तो जला दिया गया, लेकिन फिर से मनुष्य का शरीर मिले, ऐसे कर्म, वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऐसे कर्म करते रहें ताकि फिर से ऐसी मशीन मिले, ऐसा मन मस्तिष्क मिले, ऐसा अंतःकरण मिले, तब ना। नहीं तो इसी ये एक मनुष्य योनि मिली है और इसमें हमने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो कुकर सुकर चूहा बिल्ली घूमो तिरचट्टा। इसीलिए मोक्ष शब्द आया कि मोक्ष प्राप्त करता है मनुष्य। हाँ, प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता के लिए प्रयास करता है कि हम भगवान को जान लें। उस जितने लोग प्रयास करना शुरू करते हैं उनमें से यतताम अपि सिद्धानाम, जितने लोगों ने प्रयास शुरू किया उसमें से कोई एक, बिरला ही कोई व्यक्ति तत्वतः, वो मुझे तत्व से जान पाता है, सब नहीं। ये 20 प्रश्न पढ़ के और ग्रेजुएशन की डिग्री लेना इस भगवद गीता संभव नहीं है। तो ये शर्तें बता दी, पहला और दूसरा, पहले श्लोक में मेनली शर्त बता दी
कि मुझे जानने के लिए कौन सी शर्त की जरूरत है। युंजन मदाश्रय मया सक्त मनाह, ये शर्त है। और दूसरे श्लोक में तो खैर अपने बात को आगे बढ़ाई, और तीसरे श्लोक में जाके कठिनाई क्या है, डरवा दी। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। आप किसी बड़े स्कूल में जाइए एडमिशन लेने के लिए, क्या होता है, सारे क्वालिफिकेशन, माँ बाप के क्वालिफिकेशन, अब आएगा दादा दादी का भी क्वालिफिकेशन, वो सब देखा जाएगा। उसके बाद बोले नहीं तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो, डोनेशन दे दो हो जाएगा। तो भगवान के यहाँ डोनेशन नहीं चलता। वहाँ नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए ये बैरियर है कि सब लोग नहीं सब लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अब यहाँ से अपने सांसारिक रूप का एक वर्णन कर रहे हैं चौथे और पांचवें श्लोक में। हाँ, दोनों श्लोक एक साथ है, श्लोक 4 एंड श्लोक 5। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़े। अहंकार इति यंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, बढ़िए शब्दार्थ। भूमि, पृथ्वी, आपः, जल, अनल, अग्नि, वायु, वायु, खम, आकाश, मनन, मन, बुद्धि, बुद्धि एवं निश्चय ही चार, तथा अहंकार इति इस प्रकार यम ये सब मैं मेरी भिन्न पृथक प्राकृतिक शक्तियां अष्टधा 8 प्रकार की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपना प्रकृतियां हैं। ये हुआ श्लोक नंबर 4। 5 भी देख लीजिए। अपरायमित तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो अन्य जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। 17 नंबर पढ़िए आप लोग, वो जल्दी समझ आएगा। तो पहले जो 2 लाइनें हैं चौथे श्लोक की, उसमें उन्होंने बताया कि मेरी अपरा शक्तियां कौन कौन सी हैं, जिसमें भूमि रापो अनलो वायु खंग बंधु मनरे वचा, ये कह दिया उन्होंने, जो दिख रही है, जो दिख रही है। और पराशक्ति के बारे में वो ये चेतना की बात कर रहे हैं। वो चेतना पैदा करती है। हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, सब हैं, लेकिन अगर चेतना ना हो तो हमारा शरीर कुछ काम करेगा ना, हम सोच सकेंगे ना कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो जो शक्तियां चेतना पैदा करती हैं हमारे अंदर, जीवों के अंदर इन टोटल, उसको उन्होंने कहा है कि ये मेरी पराशक्ति है। तो इन दोनों को समझो। जो दोहन शब्द उसमें आया है उसमें ये है कि जो चेतना शक्ति के बल पर, जैसे हमारे अंदर, हम सभी मनुष्य के अंदर चेतना शक्ति है, वो पराशक्ति है, तो हम बाकी जो पदार्थ हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। मेनली इसका ये है, दोहन करने का मतलब इस्तेमाल करना। 5वें श्लोक तक आज रहने देते हैं, 5वें तक कोई प्रश्न हो तो बात कर लेते हैं। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते
जय भगवत गीते हृदय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते।